नाज़रीन, कश्मीर जन्नत नज़ीर हमारे दिल के है करीब। सैयद अली गिलानी ये नारा लगाते हुए इस दुनिया से रुखसत हुए। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत और जारहियत के खिलाफ 5 अगस्त को पाकिस्तान भर में यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। 5 अगस्त 2019 यानी आज के ही दिन एक सदारती हुक्मनामे में मोदी हुकूमत ने भारतीय आइन के आर्टिकल 370 और 35A को मनसूख करने जैसा घिनौना इकदाम किया और इस दफात को मनसूख करने का इकदाम किया। 5 अगस्त 2019 के बाद मोदी हुकूमत हिंदू इंतहा पसंद तंजीमों RSS के देरीना मुतालबे को पूरा करने के लिए हिंदुस्तानियों को कश्मीर में आबाद करने की राह हमवार करने की साजिश कर रही है। मुसलमानों को अकलियत में तब्दील करने और किसी भी रेफरेंडम के नताइज को मुतासिर करने के हतमी मकसद के साथ आबादियाती तब्दीली भी की जा रही है। कश्मीरियों के खिलाफ मजालिम की इंतहा हो चुकी है। 5 अगस्त 2019 से दिसंबर 2021 तक इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां की गई। जून 2022 तक 98 मावराए अदालत कत्ल, 515 कश्मीरी शहीद, 33 खवातीन बेवा, 82 बच्चे यतीम, 2172 लोग जख्मी मुतासिर हुए। 2014 से हिरासत में तशद्दुद से अब तक 30,000 से ज्यादा अफराद को बदतरीन किस्म के तशद्दुद का निशाना बनाया जा चुका है। यहां पर बात करेंगे हम इसी हवाले से। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनसे तज्जिया लेंगे। कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ साहब। आबिद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। मैं आपसे साल का दिन है जिस दिन नरेंद्र मोदी ने कश्मीरियों का गला घोटा। क्या कहेंगे इस बर्बरियत पर, इस जारहियत पर? जी शुक्रिया फॉर इनवाइटिंग मी जी। देखें, इसकी थोड़ा सा हमें आई थिंक इसकी बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। एक तो ये देखें कि एक तो जिस हम दौर में रह रहे हैं ये नॉन काइनेटिक वॉरफेयर का दौर है, यानी कि अब दुश्मन से कांटेक्ट किए बगैर दुश्मन को पसपा करना। तो इस वॉरफेयर के अंदर जो उसकी जो स्ट्रेटेजी है उसके अंदर उसकी 3 बेसिक चीजें हैं। पहली चीज होती है उसकी किसी मुल्क को मीडिया वॉरफेयर के में एंगेज करना, मीडिया वॉरफेयर के अगेंस्ट एंगेज करना। दूसरी जो है वो पॉलिटिकल वॉरफेयर है जिसमें पॉलिटिकल पोलराइजेशन क्रिएट कर दी जाती है और एक पॉलिटिकल इश्यूज ऐसे खड़े कर दिए जाते हैं जो कि अनसेटल्ड होते हैं या अनसेटलिंग होते हैं। और तीसरी जो है वो दैट इज अ लॉ वॉरफेयर, लीगल वॉरफेयर। तो अगर आप मुझसे पूछें तो मैं कश्मीर को राइट फ्रॉम द डे वन एक लीगल वॉरफेयर का हिस्सा समझता हूँ कि इंडियन ने इसको हमेशा से एक इस प्लांट के ऊपर रख के इसको दुनिया को पेश करने की कोशिश की है और ये कहने की कोशिश की है कि इंडिया जो है वो उसका लेजिटिमेट हिस्सा है इंडियन गवर्नमेंट का। लेकिन अगर आप देखिए तो इंडिया जो कश्मीर है, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, ये वाहिद वो इलाका है दुनिया का जिसके ऊपर बहुत सारे कानून बने, जिसके ऊपर यूएन के अंदर सबसे ज्यादा इसके ऊपर और पैलेस्टीन के ऊपर यूएन के अंदर बहुत सारी रेजोल्यूशंस मौजूद हैं। और इसके अलावा अगर आप इवन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री को देखें तो जो इंडियन प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स हैं वो मैक्सिमम अगर किसी स्टेट के ऊपर आए हैं, उसके मामलात के ऊपर आए हैं, तो वो कश्मीर की स्टेट है, इंडियन हेल्ड कश्मीर की स्टेट है, यानी ओवर 50 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स हैं। इसी तरह अगर आप देखिए कि ये एक्चुअली ये जो जिस अभी आपने जो आर्टिकल 370 की बात की और आपने 5 अगस्त की बात की, इसकी एक हिस्ट्री है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है और हमें इस हिस्ट्री को और हमें इस वॉरफेयर को आई थिंक लीगल फ्रेमवर्क में अब लड़ना पड़ेगा। हमें इसका लीगल केस बना के और इसको इन जो इंडियन ने इंजेक्शंस की हैं या जो इंडियन गवर्नमेंट ने जो अब एब्रोगेशन की है, हमें इसको ये जो लीगल केस आपकी बात बिल्कुल बजाय और डेफिनेटली जो हिस्ट्री आप शेयर करें, जो फैक्ट्स आप बता रहे हैं वो डेफिनेटली एग्जिस्ट करते हैं, उनकी हकीकत है। ये जो लीगल केस की आप बात करें इसको कहां पेश किया जाए? अगर देखा जाए इस खिते की बात की जाए तो आलमी ताकतें भी शायद यही चाहती हैं। जो अब तक कश्मीर में आजादी मुसलमानों को नहीं मिल सकी, भारत और पाकिस्तान आपस में भिड़े हुए हैं। नो डाउट भारत की नफरत और जारहियत बर्बरियत उसमें है और जो पाकिस्तान से दुश्मनी है वो सरे फहरिस्त है, लेकिन जो आलमी ताकतें हैं वो भी शायद यहाँ पर इस खत्ते में अमन होता नहीं देखना चाहती हैं और वो ये चाहती हैं कि ये दोनों मुमालिक आपस में भिड़े और कश्मीर का जो मुद्दा है या जो मसला है वो इसी तरह से अनसॉल्व्ड रहे। आप क्या कहेंगे इस पर? जी बिल्कुल ठीक है। मेरा लीगल केस से कहने का मतलब ये था कि हमें इसके लीगल एस्पेक्ट को समझना पड़ेगा जिसको हमने आज तक नहीं समझा। देखिए जो आर्टिकल 370 है वो स्पेशल स्टेटस देता है और वो आर्टिकल जो है वो 1954 से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का स्पेशली पर्टिकुलरली जो 35A है इसको इंसर्ट किया गया था 54 में। 370 तो उससे पहले से एग्जिस्ट करता था। अब इंडियन गवर्नमेंट ने ये किया कि 2019 के अंदर
जब इंडियन सुप्रीम कोर्ट ये प्रोनाउंस करने के लिए तैयार थी कि जो 370 है वो बहुत अरसे से, क्योंकि कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दिया गया है और स्पेशल स्टेटस में उसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन, उसका अपना फ्लैग और अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो उसको ग्रांट करता था। तो अब इंडियंस ने, जब इंडियन सुप्रीम कोर्ट इसको परमानेंट करना चाह रही थी तो आउट ऑफ अ सडन जो मोदी गवर्नमेंट है उसने इसको एब्रोगेट कर दिया। अब हमें देखना ये चाहिए कि हमें ये जो 35A जिसका आप जिक्र कर रही थी, 35A में जो सिटीजनशिप है उसको डिफाइन किया जाता है कि इंडियन हेल्ड कश्मीर का सिटीजन कौन होगा। अब जो रेफरेंडम को अगर आप लिंक करें, आप हिस्ट्री को लिंक करें, आप वॉर को लिंक करें, तो एक्चुअली मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इंडियन जो मोदी गवर्नमेंट है उसने वॉरफेयर, इस पे जितनी भी जंगें हुई हैं उनको, इसकी हिस्ट्री को, और जिस पे ये एक्सेशन साइन हुआ था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, उसको ला के उसने कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर डाल के उसको लीगलाइज करने की कोशिश कर रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें ये चाहिए कि हम इसको समझते हुए इस जो पॉइंट है इसको हम जो है पूरी दुनिया के सामने लेके जाएं। अब यूनाइटेड नेशन में तो बहुत सारी रेजोल्यूशंस हैं, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ, लेकिन हम अपना इसका जो एक लीगल फ्रेमवर्क है उसकी बेस पे हम करते हुए इसको हम पूरी दुनिया को बताएं। हम रशिया को, रशियन हमारे जो न्यू इमर्जिंग रीजनल फ्रेंड्स हैं उनके साथ हम ये इशू खड़ा कर सकते हैं, उनको इस पे अलाइन कर सकते हैं। हम EU के साथ जा सकते हैं, हम अमेरिकन USA के साथ इस इशू को हम दोबारा से कर सकते हैं, और साथ साथ हम UN में दोबारा से जा सकते हैं कि जी ये जो एब्रोगेशन है 370 की, जिसकी वजह से एक स्टेटस चेंज हुआ है, और 35A की जिसकी वजह से डेमोग्राफी चेंज की जा रही है, ताकि कल को अगर कोई रेफरेंडम होता है या कोई ऐसी चीज होती है तो उसमें क्लियर कट जो मेजॉरिटी है, जो कश्मीर है वो दैट सीज टू बी अ मुस्लिम स्टेट, मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट, उसकी जगह वो एक हिंदू स्टेट हो जाए। तो आई थिंक इसको हमें एक होलसमली, एक पूरी एफर्ट करके इसको हमें अब प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल, आप बजा फरमा रहे हैं। मैं साथ साथ भारत के रवैये पर भी बात करना चाहती हूँ। लीगल एस्पेक्ट्स के हवाले से आपने बात की, भारत ने इस पूरे अरसे में सर वो हर हरबा इस्तेमाल करना शुरू किया जिससे कश्मीरियों का इस्तेसाल हो। जनाजे तक वहां पर नहीं होने दिए जा रहे हैं, सैयद अली गिलानी का जनाजा भी नहीं होने दिया गया। आखिर कब तक कश्मीरी भारत की ये मगरूरियत का शिकार रहेंगे इसी तरीके से? देखिए, भारत का जो माइंडसेट है या उसकी मेंटेलिटी समझने के लिए तो अभी कुछ दिन पहले जो उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं जो कश्मीर में गए और वहां पे उन्होंने एक तकरीर की, अगर आप उसको देखिए, उसके कॉन्टेक्स्ट को देखिए, तो वो सब कुछ बहुत क्लियर हो जाता है। उन्होंने कहा कि ये हो नहीं सकता कि अमरनाथ बाबा, जो उनका एक 4000 मीटर के ऊपर उनका जो एक मंदिर है कश्मीर हिमालयास के अंदर, विच इज वेरी नोन, जहाँ पे वो उसकी यात्रा के लिए आते हैं और हिंदू अपने पिलग्रिमेज के लिए जाते हैं, एनुअल पिलग्रिमेज के लिए। उन्होंने कहा ये हो नहीं सकता कि अमरनाथ जो है वो इस तरफ हो और शारदा जो है वो उस तरफ हो, तो हमने शारदा को अमरनाथ से मिलाना है। तो शारदा हमारी नीलम वैली के अंदर है, जो उनका शारदा का मंदिर है, और अमरनाथ जो है वो हिमालयास के अंदर, इंडियन हेल्ड कश्मीर के अंदर है। तो ये उनके माइंडसेट को बताता है। और अगर आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि जो इनका माइंडसेट है वो इतना एक्सट्रीमिस्ट है कि आप उनके साथ कोई बात नहीं कर सकते, आप कोई नेगोशिएशन नहीं कर सकते। आप इस कश्मीर के मामले पे जो है वो म्यूचुअल स्टेट की जो नेगोशिएशंस है या जो डिप्लोमेसी है, आई थिंक उसको इमीडिएटली जनरेट करना या हमारे जो जज्बात हैं, हमारी जो मोहब्बत है कश्मीर के लिए, ऑब्वियसली हम एक जज्बाती कौम है और कश्मीरी जो हमारे बहन भाई हैं उन पर जो जुल्म सितम हो रहा है, होता चला आया है, उसके लिए हम तमाम लोग दर्द दिल भी रखते हैं। लेकिन भारत का जो ये इकदाम है इसके खिलाफ क्या हमने किया है सिवाय इसके कि आज का दिन हम यौम इस्तेसाल कश्मीर के तौर पर मना लें? इस मसले का हल क्या है, सोल्यूशन क्या है? अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को रोंदने के लिए भारत हर घिनौनी कार्रवाई कर रहा है और करता चला आया है। जी, मैं यही कह रहा था कि देखें, जो मैंने पहले लीगल की बात की थी वो यही कह रहा था कि खाली सेमिनार्स करने से, खाली एजिटेशन करने से, अखबारों के अंदर इसके इश्तिहार देने से ये नहीं होगा। अब हमें कंक्रीट स्टेप लेने पड़ेंगे, और कंक्रीट स्टेप इस वक्त जो 21st सेंचुरी की दुनिया है उसके अंदर वो लीगल स्टेप्स हैं, और लीगल स्टेप्स लेने के लिए इंटरनेशनली लीगल स्टेप्स और डोमेस्टिकली लीगल स्टेप्स हमें लेने पड़ेंगे। उसके लिए हमें जो इंडिया ने एब्रोगेशन की है और उसकी जो बैकग्राउंड है, जिस वजह से एब्रोगेशन की है, आई थिंक हमें उसे टेकअप करना पड़ेगा इन ऑल फोरम्स। और क्योंकि आप अभी जब पहले बात कर रही थी तो इंडिया हमारी ये बात सुनने को ज़ाहिर है कभी भी तैयार नहीं होगा, तो हमें जो बाकी रीजनल प्लेयर्स हैं, जो रीजनल, क्योंकि ये
मल्टीपोलर वर्ल्ड है। इस मल्टीपोलर वर्ल्ड में हमें हर पोल के पास जाना पड़ेगा। हमें ये इस कश्मीर के मामले को इंटरनेशनल भी करना पड़ेगा और रीजनल भी करना पड़ेगा। रीजनल के लिए हमें आई थिंक ये इसको हमें एक ऐसे लेवल के ऊपर बिटवीन दी स्टेट्स जो है हमें इसको SCO की मीटिंग्स होती हैं, बहुत सारी ऐसी मीटिंग्स होती हैं जिसमें पाकिस्तान, चाइना, इंडिया, रशिया और रीजनल प्लेयर्स भी आते हैं। तो आई थिंक हमें इन मामलात को अब उन लेवल्स पे भी लेके जाना पड़ेगा। और जहां तक ये देखिए कि जो हिंदू मेंटेलिटी और स्पेशली RSS की मेंटेलिटी और BJP की मेंटेलिटी है, वो तो दैट इज वेरी क्लियर। नागपुर में जब उनका जलसा होता है इंडिया में, तो वो उधर उनका कोई जो है वो कोई अपना देवता या बाकी जगहों पे आप देखिए जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके एनुअल जो कॉन्ग्रेगेशंस होती हैं तो उसमें उनका कोई ना कोई जो उनका आइडल है उसको उन्होंने रखा होता है। लेकिन नागपुर के अंदर जब उनकी कन्वोकेशन होती है तो उसके अंदर इंडियन मैप होता है। तो कहने का मतलब ये है कि RSS जो है वो मैप को पूछती है और वो मैप जो है वो अखंड भारत का मैप है। तो इस मेंटेलिटी के साथ जब आपने डील करना है, इस फैशिज्म को डील करना है, तो आई थिंक आपको जो सारे स्फेयर्स हैं उन पे डील करना पड़ेगा। और पर्टिकुलरली द लीगल एस्पेक्ट के जो मोदी की गवर्नमेंट है वो इसको ये लीगलाइज कर रही है, दुनिया को ये बता रही है कि इट इज माय इंटरनल लीगल अफेयर। बहुत शुक्रिया कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। और कश्मीर में जो मुसलमानों के साथ जो सलूक या रवैया जो जुल्म सितम हो रहा है और जो भारत की कारस्तानी उस पर आप एक डिटेल ब्रीफ तज्जिया सामने रख रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल जो सियासी सूरत हाल है उसके ऊपर भी तज्जिया आपके साथ शेयर करेंगे, सामने रखेंगे। ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद आपको मिलते हैं। Pakistan, Pakistan, Pakistan.